Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 455 अंक फिसलकर 78,499 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 65 अंकों की गिरावट रही और यह 24,570 पर आ गया। आज के कारोबार में बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में निवेशकों ने खरीदारी की। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के चलते बाजार पर दबाव बना रहा। आने वाले सत्रों में निवेशकों की नजर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने असम में गुवाहाटी तेजपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर करीब 136 किलोमीटर लंबा 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 8,970 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी टोल मॉडल पर बनेगा, जिससे यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा और औसत स्पीड दोगुनी हो जाएगी। इसमें बाईहाटा, चरियाली, सिपाझार, खरुपेटिया, डेकियाजुली और तेजपुर पर कुल 59 किलोमीटर के 5 बड़े बाईपास, 15 बड़े और 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर, 46 अंडरपास, एक हाथी अंडरपास और करीब 210 किलोमीटर सर्विस रोड शामिल है। तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय से 5 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी बनेगी। ये कॉरिडोर ब्रह्मपुत्र के उत्तर तट पर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, मौजूदा NH-27 का दबाव कम करेगा और पीएम गति शक्ति के 8 औद्योगिक पार्क, 2 आकांक्षी जिले दारंग और उदलगुड़ी, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा और ओरंग नेशनल पार्क जैसे पर्यटन स्थलों और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और वाटरवे टर्मिनल जैसे 7 लॉजिस्टिक्स हब को जोड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में भारत का अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र लॉन्च किया है। ये इंडिया साउथ सेंट्रल रीजन अब पुणे, चेन्नई और मुंबई के साथ चौथा क्लाउड रीजन बन गया है। कंपनी का कहना है कि इससे भारत में सबसे बड़ा हाइपर स्केल क्लाउड नेटवर्क तैयार हो गया है। अडानी ग्रुप, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक और पीबी पे जैसे बड़े ग्राहक पहले से इसकी सेवा ले रहे हैं। ये $20.5 बिलियन के निवेश का हिस्सा है। एआई वर्कलोड और डेटा रेजिडेंसी की मांग बढ़ने से क्लाउड कारोबार में डबल डिजिट की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने त्रिपुरा में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में निवेश से बचत उत्पादों का कॉस्ट टू प्रीमियम रेशियो घटाकर मौजूदा वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में 13.6% कर लिया है। ये पिछले साल से 50 बेसिक पॉइंट कम है, जबकि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। करीब 58% पॉलिसी डिजिटल केवाईसी से जारी हुई और 54% बचत पॉलिसी उसी दिन जारी कर दी गई। एआई आधारित अंडरराइटिंग और क्लेम प्रोसेसिंग से क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.3% रहा और औसत समय सिर्फ 1 दिन। चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट से सर्विसिंग तेज हुई है। तमिलनाडु में आज से टास्मैक की वेबसाइट पर शराब का ऑनलाइन ऑर्डर शुरू हो गया है। ग्राहक स्टॉक चेक कर भुगतान कर सकते हैं, लेकिन होम डिलीवरी नहीं होगी। क्यूआर कोड दिखाकर दुकान से सामान लेना होगा। राज्य में 4,000 से ज्यादा आउटलेट हैं। नया सिस्टम कतारें घटाएगा, नकद काउंटर का बोझ कम करेगा और एमआरपी पर बिक्री सुनिश्चित करेगा। अतिरिक्त 10 रुपये वसूली जैसी अनियमितताओं पर रोक लगेगी। मणिपुर सरकार ने कांगपोकपी जिले को हल्दी उत्पादन और प्रोसेसिंग का बड़ा केंद्र बनाने की योजना बनाई है। डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन ने कार्यशाला में कहा कि हल्दी की खेती पहाड़ी इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, किसानों की आय बढ़ाएगी और रोजगार पैदा करेगी। कार्यशाला में कानूनी और व्यावसायिक फसल अपनाने पर जोर दिया गया। सीएसआईआर जोरहाट के विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक तरीके, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर चर्चा की। कर्नाटक में पिछले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3 नए ईवी चार्जिंग सुविधा वाले वे साइट अम्यूनिटीज जोड़े गए। इससे कुल संख्या 4 हो गई। राजस्थान में 20, हरियाणा में 18 और गुजरात और उत्तर प्रदेश में 10-10 ऐसे केंद्र हैं। देश भर में 84 परिचालन केंद्र हैं। ये सुविधाएं 40 से 60 किलोमीटर के अंतराल पर बनाई जा रही हैं। इनमें चार्जिंग के साथ ही रेस्तरां, पार्किंग और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।
न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।